नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हसमत प्रकार जी के पास। हसमत प्रकार मुंब्रा की राजनीति में लगभग 30 साल से हैं। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मुंब्रा कौसा के, और मौजूदा समय में अजीत पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नेता हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो हसमत प्रकार जी, अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और अपेक्षा के अनुरूप वोट नहीं मिल पाए मुंब्रा से। क्या वजह रही, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले मैं मुंब्रा के उन अवाम का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने श्रीकांत शिंदे को वोट देकर कामयाबी में उनका हाथ बिठाया। दूसरी बात वो है कि मुंब्रा में ये लोग कोई भी कितना भी बड़ा ये नेता ये नहीं समझे कि मेरी वजह से वोट मिला हुआ है। ये मुंब्रा के मुस्लिम समाज का जो वोट है मोदी के खिलाफ गया हुआ वोट है, और मोदी के खिलाफ वोट जाने की वजह से ही मुंब्रा में इतना सारा मतदान मशाल को गया हुआ है। कोई ये नेता ये न समझे, यहाँ के लोकल नेता, लोकल तो है ही नहीं, ये तो सब पार्सल है जो यहाँ मुंब्रा में आके सबके सर पे बैठे हुए हैं। तो ये वो लोग ये नहीं समझे कि ये मेरा मतदान है और मैं आमदनी में भी इसका फ़ायदा उठाऊंगा। वैसा नहीं है। ये मोदी जी के खिलाफ जो गया हुआ मुसलमानों का एक गुस्सा था, और वैसे मुंब्रा का नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में माहौल हुआ है कि मुस्लिम समाज ने पूरी तरीके से मोदी जी के खिलाफ ये मतदान किया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हारी हुई है मुस्लिम एरिया से, वो मोदी गुस्से की वजह से सीटें हारी हुई है। तो अभी कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है और मौजूदा विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड तो मैदान में रहेंगे ही। उसी के साथ आपके भी गुट से नजीम मुल्ला भी प्रयासरत हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। MIM के भी रहेंगे, कई पार्टियों के उम्मीदवार रहेंगे। तो आने वाला विधानसभा चुनाव कितना रोचक होगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है वो बदला लेने का इलेक्शन आ रहा है। जो हमारे मुंब्रा कौसा वालों के साथ टोरेंट लाया गया उसका बदला, हमारा हॉस्पिटल जो बना है, जिस तरीके से हॉस्पिटल को लकड़ाया गया है उसका बदला, हमारा कब्रिस्तान शिफ्ट हुआ है उसका बदला, और बहुत सारी चीज़ों का बदला लेने का वक्त आ गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि मुंब्रा कौसा की अवाम इसका बदला ज़रूर लेगी। रही बात हमारी पार्टी के भी लोगों की यहाँ से इलेक्शन लड़ने की, मैं साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा, कोई भी पार्टी रहने दो, लोकल उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये बाहर से पार्सल आके क्यों यहाँ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा हमेशा से ही, अगर मुंब्रा कौसा की अवाम का अगर फ़ायदा है तो लोकल उम्मीदवारों को फ़ायदा है। हमारा लोकल उम्मीदवार यहाँ से अगर जीतता है, चाहे कोई भी पार्टी का रहे, लोकल उम्मीदवार अगर यहाँ से हमारा जीतता है तो हमारे लिए बहुत, मुंब्रा कौसा के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये कोई भी उठ के बाहर से आता है, कोई ठाना से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, और फिर यहाँ इलेक्शन आके लड़ेगा, और फिर हम लोग, हमारे मुंब्रा के अवाम इतना रिक्शा का खर्चा करके ठाना जाएगी, फिर साहब उतरेंगे 12-1 बजे 2 बजे उठ के उतरेंगे, तब तक सुबह बेचारा मुंब्रा का अवाम सुबह से लेके शाम तक वहाँ बैठे हुए हैं और मिलने का नाम निशान नहीं रहता। तो इस तरीके से मुंब्रा के अवाम को तकलीफ होती है। तो मुंब्रा के अवाम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस आमदारकी में जो कैंडिडेट लाओगे लोकल लाओ, लोकल को जिताओ। लोकल ही कैंडिडेट तुम्हारा काम कर सकता है। ये आप पार्सल लेना बंद करो। ये पार्सल से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये पार्सल नहीं होना चाहिए। और ये इलेक्शन तुमको बदला लेने का इलेक्शन है। आज जो हमारे घर में गरीबी फैली हुई है टोरेंट की वजह से, उसका बदला लो। हमारा कब्रिस्तान कहाँ गया उसका बदला लो। हमारा हॉस्पिटल कहाँ गया उसका बदला लो। हमारी जो जो चीज़ें, स्लाटर हाउस कहाँ गया उसका बदला लो। बदला लेने का वक्त है, बस करो। और ख़ासकर मैं हमारे कौम के जो बड़े लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, ठीक है, खासदारकी में मोदी लहर थी और मुसलमानों ने वो दिखा भी दिया, लेकिन आमदारकी में अभी सोच समझ के आप फैसला लो। क्योंकि मुंब्रा की आज जिस तरीके से 10-15 साल में आप देख रहे हो,
और आने वाला दूसरा उम्मीदवार भी बाहर पार्सल नहीं चाहिए। यहाँ पे राजनीति में हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं चलना चाहिए। जो उम्मीदवार काम करने वाला है, मुमरा के अवाम की भलाई करने वाला उम्मीदवार हो, ऐसे उम्मीदवारों को चुन के देना चाहिए। और मैं हमारे मुस्लिम समाज के जो मौलाना मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सोच समझ के इस वक्त इस मरतबा आप फैसला लो और मुमरा ऐसा फैसला लो जिससे मुमरा के अवाम को फ़ायदा पहुँचे। हसमत प्रकार जी, अभी 2 दिनों में बकरीद का त्यौहार है, मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को और मुस्लिम समाज को बकरीद की मुबारकबाद देता हूँ। और अभी बकरीद है, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। सोच समझ के जो भी करना है अपने कायदे में रह के ही करना पड़ेगा हम लोगों को। और माशाल्लाह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्लाइटर हाउस वगैरह की हर चीज़ की सहूलत हमको दी गई है। तो कुर्बानियाँ भी जहाँ स्लाइटर हाउस में करना है वही कर लीजिए। और कोई भी ऐसा मतलब यहाँ षड्यंत्र रचने वाले बहुत लोग हैं, तो उनके झांसे में ना आइए और अपनी खुशी से आप अपनी बकरीद बनाइए। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक ऐसी बकरीद बनाएंगे जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कायम रहेगी इंशाअल्लाह।